होली रंगों का त्योहार, जिंदगी और खुशी का जश्न है। यह त्योहार न केवल रंगों से भरा होता है, बल्कि यह हमारे जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भी भर देता है। ये दोस्तों और परिवार के साथ आने, एक दूसरे को रंग लगाने और फेस्टिव ट्रीट्स एंजॉय करने का समय है। इस दिन हर कोई अपने सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी के पल बिताता है। ऐसा ही एक ट्रेडिशनल डेलिकेसी जो होली के स्पिरिट को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है, वो है ठंडाई। यह विशेष पेय होली के उत्सव को और भी खास बना देता है। ये ठंडी ड्रिंक अपने यूनिक स्पाइसेस, मेवे और दूध के ब्लेंड के साथ सिर्फ एक बेवरेज नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो इस जॉयस ओकेजन के एसेंस को एम्बॉडी करता है। ठंडाई की हर घूंट में आपको भारतीय संस्कृति और परंपरा की झलक मिलती है। डाई की टानटीय जड़ें की इंडियन हिस्ट्री और कल्चर में बहुत गहरी हैं। यह पेय सदियों से भारतीय त्योहारों और विशेष अवसरों का हिस्सा रहा है। इसका ओरिजिन एम्परर्स और क्वींस के ईरा से जुड़ा हुआ है, जहां ये रॉयल फेवरेट थी, खासकर फेस्टिव ओकेजन्स के दौरान। राजाओं और रानियों के दरबार में ठंडाई का विशेष महत्व था और इसे बड़े चाव से पिया जाता था। ठंडाई शब्द खुद हिंदी के शब्द ठंडा से आया है, जिसका मतलब है ठंडा, जो इसके रिफ्रेशिंग और कूलिंग प्रॉपर्टीज को सिग्निफाई करता है, जो इंडियन समर की गर्मी में बहुत जरूरी होता है जब होली मनाई जाती है। गर्मी के मौसम में ठंडाई पीने से शरीर को ठंडक मिलती है और यह हमें तरोताजा महसूस कराती है। ठंडाई की ब्यूटी उसके इंग्रेडिएंट्स के यूनिक ब्लेंड में है। ये एक ऐसा ड्रिंक है जो जनरेशन से हमारे कल्चर का हिस्सा रहा है। हर एक इंग्रेडिएंट उसके डिस्टिंक्ट फ्लेवर और अरोमा में कंट्रीब्यूट करता है। ये फ्लेवर्स और एरोमास मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो अनफॉरगेटेबल है। आइए उन की कंपोनेंट्स को गैदर करते हैं जो इस ट्रेडिशनल ड्रिंक के हार्ट हैं। बादाम 1/4 कप, काजू 1/4 कप, पिस्ता 1/4 कप। ये नट्स न सिर्फ टेस्ट में रिच हैं, बल्कि टेक्सचर में भी डेप्थ ऐड करते हैं। खरबूजे के बीज 2 बड़े चम्मच, खसखस 1 बड़ा चम्मच। ये सीड्स ड्रिंक को एक सटल क्रंच और यूनिक फ्लेवर प्रोफाइल देते हैं। काली मिर्च 5 से 6, ये ड्रिंक में एक स्लाइट हीट और डेप्थ ऐड करती है। हरी इलायची 4 से 5, सौंफ 1 छोटा चम्मच। ये स्पाइसेस ड्रिंक को एक एरोमेटिक और रिफ्रेशिंग टच देते हैं। गुलाब की पंखुड़ियां 2 बड़े चम्मच, सूखे हुए। ये ड्रिंक को एक फ्लोरल और स्लाइटली स्वीट नोट देती हैं। केसर के धागे 1 चुटकी, ये ड्रिंक को एक रिच कलर और लग्जूरियस अरोमा देते हैं। चीनी आधा कप, अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करें। फुल फैट दूध 1 लीटर, पानी 2 कप। ये बेस इंग्रेडिएंट्स ड्रिंक को एक क्रीमी और स्वीट फाउंडेशन देते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स कोई रैंडम असॉर्टमेंट नहीं है। इन्हें केयरफुली उनके कूलिंग प्रॉपर्टीज के लिए चुना जाता है, जो हमारे शरीर को गर्मियों में ठंडक पहुंचाते हैं, जो समर की गर्मी को बीट करने के लिए एसेंशियल हैं। ये ड्रिंक न सिर्फ रिफ्रेशमेंट देता है, बल्कि हेल्थ बेनिफिट्स भी प्रदान करता है। आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से क्वांटिटीज को एडजस्ट कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपने टेस्ट के हिसाब से परफेक्ट ड्रिंक बनाने की अनुमति देती है। जो आपको ज्यादा पसंद हो उसे ज्यादा ऐड करें और वेरिएशंस के साथ एक्सपेरिमेंट करें। ठंडाई बनाने का असली मजा इसी में है कि आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारी ठंडाई की जर्नी का पहला स्टेप हमारे इंग्रेडिएंट्स के फ्लेवर्स को जगाना है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमारी ठंडाई को एक अनोखा और ऑथेंटिक स्वाद देती है। बादाम, काजू, पिस्ता, खरबूजे के बीज और खसखस को लें और उन्हें ठंडे पानी के नीचे क्विकली रिंस कर लें। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी धूल या अशुद्धियां हट जाएं। अब उन्हें एक बोल में डालें और उन पर 2 कप पानी डालें, इंश्योरिंग करें कि वे पूरी तरह से सबमर्ज्ड हो जाएं। यह स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मेवों और बीजों को पूरी तरह से हाइड्रेट करता है। इन मेवों और बीजों को कम से कम 4 से 5 घंटे या उससे भी बेहतर रात भर के लिए सोक होने दें। यह समय उन्हें पूरी तरह से सॉफ्टन करने के लिए पर्याप्त है। ये सोकिंग प्रोसेस उन्हें सॉफ्टन करने में मदद करता है,
जिससे उन्हें पीसकर स्मूथ पेस्ट बनाना आसान हो जाता है। यह पेस्ट हमारी ठंडाई को एक क्रीमी टेक्सचर देगा। जैसे ही मेवे और बीज सोख होते हैं, वे अपने नेचुरल ऑयल्स और फ्लेवर्स को पानी में छोड़ देते हैं, इसे एक रिच और नटी अरोमा से इन्फ्यूज करते हैं। यह अरोमा हमारी ठंडाई को एक डिस्टिंक्ट पहचान देता है। ये इन्फ्यूज्ड पानी बाद में हमारी ठंडाई का बेस बनाएगा, जो इसके फ्लेवर प्रोफाइल में डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करेगा। यह बेस हमारी ठंडाई को एक ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल स्वाद देगा, जो हर एसाइप में महसूस होगा। एक बार जब हमारे मेवे और बीज सोकिंग पूरी कर लेते हैं, तो उन्हें एक स्मूथ और फ्लेवरफुल पेस्ट में ट्रांसफॉर्म करने का समय आ गया है। बाउल से पानी निकाल दें, उसे बाद में यूज करने के लिए रख दें। अब सोक्ड मेवे और बीजों को एक ब्लेंडर या ग्राइंडर में ट्रांसफर कर दें। ब्लेंडर में काली मिर्च, हरी इलायची, सौंफ और गुलाब की पंखुड़ियां भी ऐड कर दें। इंग्रेडिएंट्स को कुछ देर पल्स करें ताकि वे टूट जाएं। फिर थोड़ा सा रिजर्व्ड सोकिंग वाटर ऐड करें और तब तक ग्राइंड करें जब तक आपको एक स्मूथ और क्रीमी पेस्ट न मिल जाए। ओवर ग्राइंडिंग से बचें, क्योंकि इससे मेवों से बहुत ज्यादा तेल निकल सकता है और पेस्ट ऑयली हो सकता है। सेक्शन 5, स्ट्रेनिंग फॉर स्मूथनेस, अचीविंग द परफेक्ट टेक्सचर। जहां ग्राउंड पेस्ट फ्लेवरफुल होता है, वहीं उसमें स्पाइसेस और मेवों के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं। एक सिल्की स्मूथ ठंडाई इंश्योर करने के लिए हम मिक्सचर को स्ट्रेन करेंगे। एक बड़े कटोरे के ऊपर एक मसलिन क्लॉथ या फाइन मैश स्ट्रेनर रखें। ग्राउंड पेस्ट को क्लॉथ पर डालें और किनारों को इकट्ठा करके हल्के हाथों से दबाते हुए सारा लिक्विड निकाल लें। ये लिक्विड, जो अब मेवों, स्पाइसेस और गुलाब की गुडनेस से इन्फ्यूज्ड है, हमारी ठंडाई का बेस बनाता है। सेक्शन 6, ब्लेंडिंग द ठंडाई, द फाइनल एक्ट। हमारा फ्लेवरफुल बेस तैयार होने के साथ अब हमारी ठंडाई को असेंबल करने का समय आ गया है। स्ट्रेन्ड लिक्विड को एक बड़े पिचर में डालें। पिचर में दूध, चीनी और केसर के धागे ऐड कर दें। एक विस्क या हैंड ब्लेंडर का यूज करके सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करें, जब तक कि चीनी पूरी तरह से डिसॉल्व न हो जाए और केसर ड्रिंक में अपना गोल्डन ह्यू इन्फ्यूज न कर दे। इस स्टेज पर आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ठंडाई की स्वीटनेस और कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो ज्यादा चीनी ऐड करें, या अगर आपको पतली कंसिस्टेंसी पसंद है तो ज्यादा दूध ऐड करें। सेक्शन 7, चिलिंग एंड सर्विंग, प्रेजेंटिंग द रिफ्रेशिंग डिलाइट। एक बार जब ठंडाई परफेक्टली ब्लेंड हो जाए तो पिचर को कवर कर दें और कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करें, जिससे फ्लेवर्स आपस में मिल जाएं और ड्रिंक अच्छी तरह से चिल हो जाए। सर्व करने के लिए रेडी होने पर ठंडाई को अच्छी तरह से स्टर करें और इसे अर्थन ग्लासेस या कुल्हर्स में डालें फॉर एन ऑथेंटिक टच। हर गिलास को कटे हुए पिस्ता बादाम, गुलाब की पंखुड़ियों के स्प्रिंकल और केसर के कुछ स्ट्रैंड से गार्निश करें। सेक्शन 8, फ्लेवरफुल एनहांसमेंट्स, एलिवेट योर ठंडाई एक्सपीरियंस। जहां ट्रेडिशनल ठंडाई रेसिपी अपने आप में बहुत फ्लेवरफुल होती है, वहीं कुछ तरीके हैं जिनसे आप इसके टेस्ट और एरोमा को एनहांस कर सकते हैं। गुलाब जल, एक और भी ज्यादा प्रोनाउंस्ड फ्लोरल एरोमा के लिए ब्लेंडिंग करते समय ठंडाई में एक छोटा चम्मच गुलाब जल ऐड करें। इलायची पाउडर, ऊपर से छिड़का हुआ एक चुटकी। इलायची पाउडर ड्रिंक के वार्म एरोमेटिक नोट्स को एनहांस करता है। गुलकंद, लग्जरी के एक्स्ट्रा टच और एक यूनिक फ्लेवर के लिए हर गिलास में एक छोटा चम्मच गुलकंद, गुलाब की पंखुड़ियों का प्रिजर्व ऐड करें। फ्रूट वेरिएशंस, क्रिएटिव बने और क्लासिक ठंडाई पर एक फ्रूटी ट्विस्ट के लिए ग्राइंडिंग करते समय कुछ ताजे फल जैसे आम, केला या चीकू ब्लेंड करें। याद रखें, ठंडाई की ब्यूटी उसकी वर्सेटिलिटी में है। एक्सपेरिमेंट करने और अपनी खुद की सिग्नेचर वेरिएशंस क्रिएट करने से न हिचकिचाएं, इनकी हाइक है। सेक्शन 9, कंक्लूजन, सेलिब्रेटिंग होली विद द कूल कंफर्ट ऑफ ठंडाई। जब आप अपने लव्ड वंस के साथ होली मनाएं, तो रिफ्रेशिंग और फ्लेवरफुल ठंडाई को ओकेजन के जॉयस स्पिरिट में ऐड होने दें।
ये ट्रेडिशनल ड्रिंक अपने कूलिंग प्रॉपर्टीज और डिलाइटफुल टेस्ट के साथ गर्मी को बीट करने और फेस्टिव चीयर में इंडल्ज करने का परफेक्ट तरीका है। तो अपने इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करें, कुछ फेस्टिव म्यूजिक लगाएं और इस डिलाइटफुल ड्रिंक का एक बैच बनाएं। प्रोसेस को एंजॉय करें, फ्लेवर्स को सेवर करें और ठंडाई के कूल कंफर्ट के साथ होली मनाएं।